हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं शिमला क्वीन ममता शर्मा फिर से हाजिर हूँ। सबसे पहले तो जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। कौन कौन जाना चाहता है कुंभ में? जो कुंभ में जाना चाहते हैं वो आइए, धक्के खाइए, जान गवाइए, या फिर वहाँ पे जाइए, 5-5 रुपए मांगिए और कितने करोड़ लेके आएंगे। सीधा थार में आएंगे, थार में। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, इंस्टाग्राम पे जाना, शिमला क्वीन ममता शर्मा 1234 पे मुझे फॉलो कीजिए, और यूट्यूब पे जाइए ममता शर्मा 7203 पे 7203 पे सब्सक्राइब करना मत भूलना। हाँ दोस्तों, मैं कुछ बातें कहना चाहती हूँ। माना कि ये प्रयागराज का कुंभ मेला 140 साल बाद आया है, पर बट आजकल नहीं जाना चाहिए। आजकल वहाँ पे भीड़ भड़क्का बहुत होता है। आपने अभी पीछे हादसा देखा होगा, क्या हुआ लोगों के साथ। किसी ने अफवाह फैला दी और जिसकी वजह से लोगों में भगदड़ मच गई और बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई और कुछ घायल हो गए। दोस्तों, आप लोगों से अर्ज किया जाता है, आपने कुंभ नहाने जाना है, ठीक है, आगे पीछे जाओ, आजकल मत जाइए, क्योंकि आजकल वहाँ पे बहुत भगदड़ है और बहुत लोग आते हैं, जिससे अब मैं क्या कह सकती हूँ। और मुझे इस बात का बड़ा दुख हुआ, बहुत हादसे हो रही। किन किन बहनों ने अपने हस्बैंड को खोया, कुछ ने अपने बच्चों को खोया, कुछ ने अपनी बहनों को खोया और कुछ ने अपनी बेटियों को खोया। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, आजकल कुंभ में नहीं जाइए। सबसे बड़ा कुंभ वो होता है जो घर में माँ बाप हैं, उनकी अच्छे से सेवा कीजिए, ठीक है। उससे बड़ा महाकुंभ कुछ नहीं हो सकता है दोस्तों। और दूसरी बात है, अपने धर्म को कभी मत भूलिए, ठीक है। कान्हा जी हो गए, जैसे जो है उनकी सेवा कीजिए, वही वृंदावन है। लोग चारों तीर्थ घूमते हैं, मैं ये कहती हूँ चारों तीर्थ में कुछ नहीं रखा है। सबसे बड़ी सेवा माँ बाप की सेवा है। माँ बाप की सेवा से बढ़कर कुछ नहीं होता दोस्तों। अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो प्लीज़ मैं क्षमा चाहती हूँ, ठीक है। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना प्लीज़। आजकल कुंभ नहाने नहीं जाइए। आपने कुंभ नहाने जाना है, आगे पीछे कभी भी चले जाइए, ठीक है। निश्चिंत होकर नहा सकते, क्योंकि आजकल बहुत वहाँ पे रश हो रहा है, जिससे हादसे वगैरह हो रहे हैं। इसलिए अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है। फिर जब कुंभ खत्म हो जाए कभी भी जा सकते हैं। 140 कुछ नहीं होता है। मैं बोलती हूँ कान्हा जी के चरणों का पानी लीजिए, वो भी गंगा से, क्या बोलूँ कितना पवित्र होता है, वो भी महाकुंभ कहलाता है, ठीक है। इसलिए अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगती हूँ, अगर मैंने कुछ गलत कहा है, क्योंकि मुझे इस बात का बड़ा दुख हुआ। कितने आंसू हुए। अभी देखो, छोटी सी बच्ची अपने चाचा के साथ कहीं दिल्ली घूमने गई थी, तो उसने कहा कि मैंने कुंभ नहाने जाना है, तो छोटी बच्ची वहाँ चली गई। जैसे ही वो नहा रही थी कि पता नहीं क्या कर रही थी कि हाथ छूट गया, तो वो अपने चाचा से बिछड़ गई, ठीक है। तो उसको किसी साधु ने अपने पास रख लिया। कल मैं न्यूज़ सुन रही थी दोस्तों, जो जो सुन के मुझे भी बहुत दुख हुआ, ठीक है दोस्तों। 11 साल की बच्ची को एक साधु ने पता नहीं क्या किया हुआ था, ठीक है। वो बोलता था तो उठती थी, वो बोलती थी चलती थी, ऐसे वैसे। अब क्या करना क्या था। और किसी रिपोर्टर जी की, मैं सोचती हूँ भगवान के रूप में कोई रिपोर्टर आए, ठीक है। तो उन्होंने वहाँ पे उस बच्ची को देखा, ठीक है। हवन जला हुआ था और वो बच्ची बिठाई, वो साधु बैठा हुआ था, ठीक है। जब उन्होंने पूछा कि बेटा आप क्या कर रहे हो यहाँ, तो लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। पता नहीं क्या किया हुआ था। साधु की ओर देखती थी। फिर रिपोर्टर जी ने पूछा कि आपको पापा मारते थे, मम्मी मारती थी, या भाई मारते या कोई और तंग। बच्ची ने बोला कुछ नहीं, नहीं। तो बाद में जब तहकीकात हुई तो साधु के बारे में पूरा पता किया। जो उसके साथ दूसरा साधु था, वो उस रिपोर्टर को मारने के लिए दौड़ा, ठीक है। फिर वो रिपोर्टर जी
वहाँ पे पुलिस वाले के पास गए कि मुझे कुछ गड़बड़ कर रही है, फिर तहकीकात किया, फिर उस साधु को पकड़ा, ठीक है, बच्ची को पुलिस के हवाले किया, ठीक है। और जब तहकीकात की गई तो उसमें पाया गया कि वो साधु ढोंगी था। आतंकवादी भी आ रहे हैं दोस्तों साधुओं के भेष में, ठीक है। हर कोई साधु नहीं होता है। साधु क्या होता है? साधु वो होते हैं जो पीले वस्त्र वगैरह डाले। जरूरी नहीं हर वही साधु होते हैं। जो असली साधु होते जो आजकल आ रहे हैं वो असली साधु है, जैसे नागाजी बाबा जी है, ठीक है। जितने भी नागा बाबा जी है ये कहीं नहीं निकलते। हमारे हिमाचल में, हमारे इंडिया में ऐसे ऐसे साधु है जो कितने हजारों सालों से तपस्या कर रहे, उन्हें कहते हैं साधु। ये जो दर दर जाके बोलते हैं कि हम वहाँ जा रहे हैं, 1 किलो घी दे दो, 1 किलो हवन दे दो, 1 किलो दे दो, वो साधु नहीं होते। उनसे बच के रहिए, हर किसी के विश्वास मत कीजिए दोस्तों, ठीक है। जो असली साधु आ रहे हैं, जैसे किन्नर समाज के आ रहे हैं, वो भी असली साधु है। नागा साधु असली साधु है, नॉर्मल साधु। कुछ ऐसे भी है जो बाहर से ऐसे आ रहे हैं साधु के भेष में, जैसे उस बच्ची के साथ। जो अगर उन रिपोर्टर ने नहीं देखा होता, उस रिपोर्टर ने उस बच्ची को पुलिस के हवाले नहीं किया होता, उसके माँ बाप को फ़ोन नहीं किया होता, तो कोई हादसा हो सकता था, ठीक है। इसलिए धोखाधड़ी से बचो। जैसे आप प्रयागराज कुंभ मेले में जा रहे हैं, होटल बुक करवा रहे हैं, तो केयरफुली हो, ऐसे बेवजह मत लेना, क्योंकि लुटेरे बहुत आते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर मेरी बातें कोई गलत लगती है, अगर मुझसे कोई गलती से, मुझे माफ़ करना, क्षमा करना। बाय गाइस, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, बाय।